नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम भारत के संविधान अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे। भारत के संविधान देखा जाए तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, इनका अध्ययन करना है स्टूडेंट्स। मूल संविधान देखा जाए तो मूल संविधान 8 अनुसूचियां थी, लेकिन समय समय पर संशोधन के तहत 4 और अनुसूचियां जोड़ दी गई। इस तरह से वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला देखना है अनुसूची फर्स्ट। इसमें राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र का विवरण मिलता है। अनुसूची फर्स्ट में राज्यों के नाम, वर्तमान भारत में 28 राज्य हैं, उनके नामों का विवरण मिलता है अनुसूची प्रथम में। इसी तरह से संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं, वर्तमान देखा जाए संघ राज्य क्षेत्र या संघ शासित क्षेत्र 8 हैं। इस तरह से 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेशों की सूची मिलती है अनुसूची प्रथम में। इस तरह से मित्रों, यदि कोई नया राज्य या संघ शासित प्रदेश बनाना हो, यदि कोई नया राज्य बनाया जाता है या उसका नाम बदला जाता है, तो अनुसूची प्रथम में संशोधन करना होता है, क्योंकि अनुसूची प्रथम में राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों के नामों की सूची मिलती है, उनके राज्य क्षेत्र का विवरण मिलता है। यदि कोई नया राज्य बनाना है या उसके नाम में परिवर्तन करना है तो अनुसूची प्रथम में भी परिवर्तन करना होगा। इस तरह से देखा जाए स्टूडेंट्स, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है और हमारे देश का ऑफिशियल नाम क्या है? भारत अर्थात इंडिया। इसमें 28 राज्य तथा 8 संघ शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत क्या है? राज्यों का संघ। और अनुसूची प्रथम में राज्यों का नाम मिलता है और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम मिलता है। अब देखा जाए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में 7वां स्थान है और प्रतिशत के हिसाब से 2.4% है। इस तरह से भारत के संविधान में अनुसूची प्रथम में राज्यों का नाम मिलता है और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम मिलता है। और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी सूचियां अनुसूची प्रथम में मिलती है। नेक्स्ट अनुसूची 2 है, विभिन्न पदाधिकारियों वेतन भत्ता पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। अनुसूची 2 में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, उनके वेतन भत्ता और पेंशन से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। जैसे भारत का राष्ट्रपति को वेतन भत्ता कहां से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से, और इसको 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है? 5 लाख रुपए प्रति माह। इसकी सूची अनुसूची 2 से प्राप्त होती है। राज्यपाल को वेतन, इसी तरह से राज्यपाल को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है और इसका विवरण भी अनुसूची 2 से मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, भारत के राष्ट्रपति को वेतन मिलता है, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन की सूची अनुसूची 2 से ज्ञात होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इस तरह से इन पदाधिकारियों वेतन मिलता है, उसका विवरण मिलता है हमको अनुसूची 2 से। ये पदाधिकारियों को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है या राज्यों की संचित निधि से दिया जाता है, इसका विवरण मिलता है अनुसूची 2 से। अनुसूची 2 में वेतन भत्ता पेंशन से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नोट में देखा जाए, निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ता का प्रावधान इस अनुसूची में नहीं है। मित्रों, अनुसूची 2 में विभिन्न पदाधिकारियों वेतन भत्ता पेंशन का प्रावधान किया गया है, लेकिन कौन सा पदाधिकारी है जिसके वेतन भत्ता की व्यवस्था नहीं की गई है? वो है निर्वाचन आयुक्त। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया,
उसका विवरण अनुसूची 2 में नहीं मिलता है। इस तरह से अनुसूची 2 विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ता पेंशन से जुड़ी है। इनको वेतन या तो राज्यों की संचित निधि से मिलता है या भारत की संचित निधि से मिलता है। नेक्स्ट अनुसूची 3 विभिन्न पदाधिकारियों, अभ्यर्थियों, सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप दिए गए। विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, ये शपथ लेते हैं, उसके प्रारूप दिए गए अनुसूची 3 में। इस तरह से अनुसूची 3 स्टूडेंट्स ये शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। अब कौन कौन के प्रारूप दिए गए इसमें, तो स्टूडेंट्स इसमें देखा जाए संघ के मंत्री, केंद्र के मंत्री होते हैं, राज्य सरकारों के मंत्री होते हैं, संसद के सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये राज्य विधानमंडल के सदस्य एमएलए एमएलसी होते हैं। इस संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी जो चुनाव लड़ते हैं उनका विवरण मिलता है, शपथ का प्रारूप। इसे राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थियों को मिलता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसको कैग कहते हैं, कैग का प्रारूप भी यही मिलता है। इसी तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो शपथ लेते हैं उसका प्रारूप कहां से मिलता है, शपथ का प्रारूप मिलता है या प्रतिज्ञा का प्रारूप मिलता है अनुसूची 3 से। लेकिन राष्ट्रपति जो शपथ लेता है उसका प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स, जो राष्ट्रपति शपथ लेता है, प्रतिज्ञा करता है, उसका प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं दिया गया है। जब विभिन्न पदाधिकारी होते हैं उनकी शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में दिया गया है। इसमें शपथ के जो प्रारूप होते हैं वो लिखे गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति का प्रारूप यहां नहीं मिलता है। नेक्स्ट अनुसूची 4, अनुसूची 4 में किसका विवरण मिलता है, इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है राज्यों में और संघ राज्य क्षेत्रों में। इसमें देखा जाए स्टूडेंट तो सबसे ज्यादा 31 राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे ज्यादा 31 राज्यसभा सीटें कहां हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। इसी तरह से देखा जाए अनुसूची 5, अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। इसी तरह से अनुसूची 6 देखा जाए स्टूडेंट्स, अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का पहाड़ी क्षेत्र जहाँ ट्राइबल रहते हैं, इनके जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। यहाँ जनजातीय परिषदों का गठन किया जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ जनजातीय परिषदें गठित की जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स अनुसूची 7 है। अनुसूची 7 में संघ और राज्य के बीच शक्तियों विभाजन के लिए 3 सूची बनाई गई है। भारत में संघीय प्रणाली है। कैसी प्रणाली है, संघीय प्रणाली। और संघीय प्रणाली में क्या होता है स्टूडेंट्स, संघीय प्रणाली में संघ और राज्यों के बीच शक्तियां विभाजित की जाती हैं। तो इसका संविधान में स्पष्ट विवरण दिया गया है अनुसूची 7 में और संविधान अनुच्छेद 246 में। जैसे एक सूची है स्टूडेंट्स संघ सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं और पहले इसमें 97 विषय थे। इस पर केंद्र सरकार वो संसद कानून बनाती है, जैसे रक्षा, युद्ध, विदेश संबंध, जनगणना, रेलवे, डाक इत्यादि। इन पर संसद कानून आती है और केंद्र सरकार इन पर प्रशासन करती है। राज्य सूची में 61 विषय हैं, जैसे इसमें कृषि, पशुपालन, पंचायती राज, नगर पालिकाएं, लोक व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, भू राजस्व, मनोरंजन कर। इस तरह से राज्य सूची में 61 विषय हैं और 61 विषय पर राज्य सरकार कानून और प्रशासन का कार्य करती है। समवर्ती सूची इसमें 52 सब्जेक्ट हैं, 52 विषय हैं। इसमें केंद्र और राज्य, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन विरोध की अवस्था में केंद्र का कानून प्रभावी माना जाता है। जैसे शिक्षा, पर्यावरण, वन, वन्यजीव। स्टूडेंट्स शिक्षा, वन, पर्यावरण इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। शिक्षा, पर्यावरण, वन और वन्यजीव पहले राज्य सूची में शामिल थे। इसी तरह से आर्थिक नियोजन, कल्याणकारी योजनाएं यह समवर्ती सूची में शामिल हैं। तो समवर्ती सूची प्रेरणा कहां से ली गई स्टूडेंट्स, समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इस तरह से
संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। संघ सूची में पहले थे 97 विषय, वर्तमान में 100 विषय हो गए। राज्य सूची में पहले थे 66 विषय, वर्तमान में 61 हैं, और समवर्ती सूची में इस समय 52 विषय हैं, पहले 47 थे। अवशिष्ट सूची देखा जाए तो इस पर संसद कानून बनाती है, जैसे अंतरिक्ष, ये अंतरिक्ष अवशिष्ट सूची का नया विषय है। इस तरह से इस पर कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने संविधान अनुसूची में 1 से 7 तक अध्ययन किया। ये भाग 1 के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं, अगले भाग में हम अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स रीडिंग कैपिटल चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।